आज हम लोग लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में समझेंगे। लैंगिक जनन की घटना, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक है। इवेंट यानी कि घटना, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में समझना है। यहाँ घटना का मतलब कोई घटना नहीं, क्रिया है। यानी कि रिप्रोडक्शन में जो क्रियाएं होती है ना, उन्हीं के बारे में समझना है हमको कि लैंगिक जनन में, रिप्रोडक्शन में, जनन में कौन कौन सी क्रिया होती हैं और कब कब होती हैं। इसी चीज़ को हम लोग लैंगिक जनन की घटना के नाम से लैंगिक जनन की घटनाएं यानी कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की घटनाओं में तीन घटनाओं को मुख्य तीन भागों में हम लोग बांटे हैं। पहला, फ्री फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनको तीन भागों में हम बांटे हैं। इनकी क्रिया तीन भागों में होती है मुख्य रूप से। पहला एक प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री यानी कि पहले, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी घटनाएं होती है या जो भी चीज़ होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी उसमें कार्य होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि जनन की जो भी कार्य फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जनन का जो भी क्रिया फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, उसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसको हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं और इसको निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन से पहले जो प्रक्रियाएं होती है, जो तैयारियां होती है, उसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। यानी कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्री प्लानिंग करते हैं, कुछ तैयारियां करते हैं। तैयारी करने के बाद उसके किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं। जब उस कार्य को हम अंजाम दे देते हैं तब उसके पास्ट के उस होने वाले प्रभाव को हम लोग देखते हैं। कोई भी घटना अगर हम लोग सूझबूझ कर करते हैं, कोई भी क्रिया अपने सूझबूझ में करते हैं, तो उस क्रिया को करने से पहले हम लोग कुछ तैयारियां करते हैं कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, तब जा कर के ये अच्छा से हो पाएगा। तो उसी तरह से फर्टिलाइजेशन में, जनन में भी फर्टिलाइजेशन से पहले हमको प्री फर्टिलाइजेशन करनी होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया को अंजाम देने के लिए हमको प्री फर्टिलाइजेशन की क्रिया पहले कर लेनी होती है। यानी इसका मतलब इसकी तैयारी कर लेनी होती है। युद्ध करने से पहले हमको हथियार सरिया लेना होता है ना। अपने सैनिकों को कतार में लगा लेना होता है, अपने सैनिकों को मॉनिटर कर लेना होता है कि कैसे कैसे लड़ना है। ठीक उसी तरह से फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है। यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए, निषेचन करने के लिए निषेचन की तैयारी हमको पहले से करनी होती है। तो निषेचन से पहले जो भी तैयारियां होती है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन, यानी जो भी कार्य होते हैं उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन से पहले की घटना, निषेचन से पहले घटना निषेचन पूर्व घटना है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी जब निषेचन हो गया तब उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट, उसके गुण, उसके अवगुण या जो कुछ भी हो, या कोई भी युद्ध हो गया तो उसके अंजाम, एक तरफ हार तो एक तरफ जीत, तबाही, पूरे तबाही ही तबाही, या फिर खुशी ही खुशी, जो भी हो आप अपने भाषा में समझिए। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए पूर्व और पास्ट दोनों को देखना होता है। किसी भी घटना को अंजाम अगर जानबूझ करके देते हैं तो उसके प्री हम लोग तैयारी करते हैं, फिर उस घटना को अंजाम देते हैं, फिर उसके पास्ट के बारे में सोचते हैं कि इसके बाद ये काम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। उसी तरह से निषेचन के लिए प्री निषेचन, पास्ट निषेचन, तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पास्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो उसके बाद अब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन,
तो फर्टिलाइजेशन में अब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया। हाँ, इसके पीछे क्लास में मैंने आप लोग को फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है, इसमें थोड़ा सा बताते चलूँ कि ये फर्टिलाइजेशन क्या है। तो मेल गैमेट्स, स्पर्म और अंड, ओवम, स्पर्म और अंड के मिलने की क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंड और स्पर्म मिलते हैं, युग्मन करते हैं, इस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ये अंड और स्पर्म मिलने से पहले अंड का बनना और स्पर्म का बनना, स्पर्म और अंड के बनने की क्रिया को, उसके बाद इसको जहाँ बना वहाँ से फिर एक जगह मिलने की क्रिया को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंड स्पर्म के बनना और इस दोनों का ट्रांसफ़र होना, ये दोनों क्रिया, दोनों चलना, यानी स्पर्म का चलना, अंड का चलना, ये दोनों को मिलने की क्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और इसके मिलने से पहले इसका बनना और फिर इसका ट्रांसफ़र होना, ये दोनों क्रिया प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। जब ये मिल जाते हैं तो फिर ये अपना डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद भ्रूण बनते हैं, भ्रूण डेवलप करके बेबी बनता है। तो इस चीज़ को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन के आगे आते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, जो मैं यहाँ पे चर्चा किया कि गैमेट्स का बनना, गैमेट है ना, जेनेसिस, गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफ़र होना, ये प्री फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं, है ना। अब गैमेट का बनना क्या है, तो आप जानते हैं कि मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, है ना, मादा युग्मक और नर युग्मक और मादा युग्मक, दो युग्मक। अब नर युग्मक को हम लोग स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक को ओवा, है ना। अब स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है, जिसको हाइड्रोसिल, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। तो ये बनता है, ये स्पर्म बनता है टेस्टिस में, है ना, और ओवम बनता है ओवरी में, ओवा बनता है ओवरी में। तो ये दोनों बनने की क्रिया और फिर ये दोनों ट्रांसफ़र होने की क्रिया कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन। जब प्री फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, स्पर्म और ओवा, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। जब ये दोनों यहाँ मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है, और ये भ्रूण विकास करके बेबी बनता है। तो ये रहा आपका इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटनाएं। आशा है कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।